मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, के दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं अल्लाह का, भगवान का, गॉड का थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ जिसने मुझे तंदुरुस्ती अता की और आपके सामने बोलने की ताकत दी। 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैं अपने जो चाहने वाले हैं, मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। ना चीज़ एहसानमंद है। सब्सक्राइबर फैमिली आस्ता आस्ता बढ़ रही है। आप मुझे प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो मेरे सर आँखों पर। मैं भी दिल की गहराइयों से खराज तहसीम पेश करता हूँ। एक बार मैं फिर 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर अपने चाहने वालों का, बुज़ुर्गों का, बहनों का, बच्चों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एहसानमंद हूँ। सामने हजरत, आज मैं मुखातब हूँ अपने चाहने वालों के सामने। आज मैं खुल कर बोलूँगा। फिर ये मौका मिले या न मिले वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो नेचर के हाथ में सब कुछ है। जितने मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं, उनके नाम एक शेर नज़र करता हूँ। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मैंने ये चैनल 2017 में ओपन किया था। आखिरकार यूट्यूब है क्या चीज़। जब मैंने नाम सुना कि आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया कि आखिरकार ये एडिटिंग होती क्या है, ये क्या बला है। ना मुझे मालूम था कि व्यू क्या होती है, ना मुझे मालूम था ये सब्सक्राइबर क्या होता है। ये परेशानी मेरे लिए उस वक़्त बहुत ज़बरदस्त थी, मगर कुछ शौक भी था। पहली वीडियो मैंने बनाई सरथल की। जब मैंने सरथल की वीडियो अपलोड की तो नाजरीन, मेरे पास उस वक़्त मोबाइल जो था 3G था, सिर्फ 3G, और उसका कैमरा भी बहुत ही कमज़ोर था, साफ तस्वीर नहीं आती थी। पहली बार जिन्होंने मेरा साथ दिया मेरे कज़न हैं शबीर अहमद मलिक साहब और शाकिर मलिक साहब। इन्होंने मुझे एडिटिंग के बारे में बोला और सिखाने की कोशिश की। शबीर मलिक साहब ये तो सर्विस करते हैं फोर्स में, तो मैं उनको फ़ोन करता था कि यार कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताना कि आप ऐसे ऐसे करो। तो इनका मैं थैंक्स करता हूँ आज। तो नाज़रीन, पहली वीडियो अपलोड करने के बाद उसमें 5 व्यू आई, बड़ी खुशी हुई। 2 लोगों ने उसमें लाइक किया। कहीं भी जाना, कैमरे के सामने बोलना, उस वक़्त मेरे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज और दिक्कत का सामना करना पड़ा। और मैं महीने में 1 वीडियो बनाकर अपलोड करता था, सिर्फ महीने में 1 बार। मेरा और कज़न जावेद मलिक साहब, मैं उसके पास डेली जाता था, उसके बाद सीखने की कोशिश करता था कि यार थंबनेल होता क्या है। कुछ लोगों ने मुझे दाद दी, एज का भी तकाजा था। आखिरकार कई दोस्त थे, मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे हौसला दिया। मगर मेरे कंसेप्ट में ये बात ही नहीं थी कि यार इसमें पैसा मिलता है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात थी नहीं मेरे दिलो दिमाग में। हो सके किसी हमारे बनी वैली में चैनल खोला होगा, उसके बारे में मेरे पास कोई इल्म नहीं था, मगर मैं सोचता था कि खासकर मेरे लवांग विलेज में मेरा ही चैनल जो मैंने ओपन किया था उस वक़्त, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसके बारे में कि पैसा भी मिलता है। उसके बाद ये मैंने कम से कम 5-10 वीडियो अपलोड करने के बाद टोटल, फिर कोरोना भी आ गया बीच में। 3 साल तक ये चैनल मेरा बंद रहा, 3 साल तक। 3 साल पहले मेरे कज़न मोहम्मद निसार मलिक साहब जेई, उनके लखते जिगर ने मुझे बताया कि यूट्यूब पैसा देता है और इनकी कुछ शर्तें हैं। 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 वॉच टाइम, फिर यूट्यूब मोनेटाइज करता है, फिर पैसा मिलता है। फिर चैलेंज मेरे लिए खड़ा हो गया कि यार ये कौन सी परेशानी और आ गई मेरे सामने कि वॉच टाइम 4,000 घंटे होने चाहिए, वो भी 1 साल में। फिर सब्सक्राइबर होने चाहिए। मेरे पास मुश्किल से सब्सक्राइबर थे 100, मुश्किल से 100।
जब मैं सब्सक्राइब किसी से करवाता था तो 1 घंटे के बाद अनसब्सक्राइब कर देता था। फिर मैंने सोचा ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी, बहुत चैलेंज है। चलो मैं शौक के लिए कर ही देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पर 1 साल, मुझे तो चैनल 2017 में खोला, मगर ये 1 साल तो ज़्यादा साल हो चुके हैं। फिर मुझे मालूम हुआ कि ये क्या चीज़ है यूट्यूब, और काफ़ी देर हो चुकी थी उस वक़्त, चैनल बैठ गया था बिल्कुल। मगर जब ये मैंने सुना, मेरे भतीजे ने कहा कि इसका यूट्यूब जो है पैसा देता है, ये शर्तें होनी चाहिए। चैलेंज बहुत ज़बरदस्त आ गया मेरे सामने, अब क्या करना है। फिर गाइडलाइन में यूट्यूब से भी देखने लगा। नित्या के सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त गाइड हैं, जो गाइड करते हैं। इसके साथ साथ मनोज दे, उनकी मैं कम से कम वीडियो देखता रहा कि यार क्या क्या आपने करना है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिलो दिमाग में बातें बैठने लगी। ऐसे तो मैं महीने में 1 बार वीडियो बनाता था। एक दिन मैंने सोच लिया, 3 साल 4 साल हो गए चैनल बंद पड़ा हुआ, कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। आज मैं सोचता हूँ यार कोई ना कोई फैसला आज मैं करूँगा, यस या नो, या मैं छोड़ देता हूँ इसको या मैं चलाऊँगा इस चैनल को। जब मैंने सोचा, 4 बातें मेरे सामने बहुत ज़बरदस्त आ गई। एक तो लोग मजाक करेंगे कि यार क्या ये घर घर में चलता है और पहाड़ों में चलता है, क्या ये करता है ये। दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये कि कुछ लोग सामने सामने हंस रहे हैं, कुछ बहुत ही चंद लोग जो मुझे दाद देने लगे। तो मेरे पास ना कैमरा, किसी ने कहा कि आपके पास सेल्फी स्टिक भी होनी चाहिए। मैंने कहा एक और बीमारी खड़ी हो गई मेरे लिए, एक बला और हो गई खड़ी। अब मैं कहाँ से लाऊं सेल्फी स्टिक, वो किस लिए? कहा ऐसे ऐसे वीडियो बनाने, आपके लिए ये सब कुछ होना चाहिए। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुल के साथ चले हैं बहार में। नाजरीन, ये सब कुछ मैंने कबूल कर लिया चैलेंज। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मुफ्त में चलूंगा, पहाड़ों में भी चलूंगा, ऐसे वीडियो दिखाऊंगा। फिर मैंने ये सोचा एक दिन फिर कि अगर मैंने वीडियो बनाने, सबसे पहले मैंने एक्सप्लोर करना है अपने बनी वैली को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हमारे जम्मू कश्मीर में एक खूबसूरत तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की एक तहसील है, पहाड़ी तहसील है, बर्फ पड़ता है और खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट प्लेस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है। मैं क्यों नहीं एक्सप्लोर करूं अपनी बनी वैली को। सबसे ज़्यादा आबादी हमारे दूर दराज पहाड़ों में है, 95% आबादी ज़्यादा है, तो मैं क्यों ना उनका कल्चर दिखाऊं, एक्सप्लोर करूं। और मैंने ये भी सोचा कि इतना कुछ है हमारे बनी वैली में, इतने खजाने पड़े हुए हैं, 7 वाटर फॉल्स हैं, झरने हैं बड़े, मतलब सब कुछ है, जंगल है यहाँ पर, ताकि मैं वीडियो बनाऊं और हमारे बनी वैली के जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, ताकि वो भी अवेयर हो जाएं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। नाज़रीन, जब मैंने ये काम यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया 2 साल पहले, तो मैंने ज़रूर पढ़ा था शाहीन के बारे में। शाहीन एक बहादुर परिंदा है जो कि बुलंदियों में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। एक एरोप्लेन कमर्शियल 15,000 फुट की हाइट पर उड़ान भरता है, मगर बाज जो है, शाहीन जो है, इसकी उड़ान इससे भी ज़्यादा है। नाजरीन, शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो कि बहादुर परिंदा है। जब ये आकाश में उड़ता है, जब तूफान आते हैं, हवाएं जो तूफान आते, बर्फीली हवाएं आते हैं, उस तूफान में चले जाता है, उसमें मज़ा लेता है, बिना परवाह उसमें उड़ता रहता है। नाज़रीन, शाहीन की एज जो है सिर्फ 35 साल है, मरी जब ये बूढ़ा हो जाता है, ये अपनी चोंच को तोड़ देता है, ये अपने नाखून को तोड़ देता है, ये अपने पंख जो होती है वो निकाल देता है। 5 महीने इतनी दर्द होती है इसे, फिर ये जवानी में आ जाता है, फिर इसकी चोंच तैयार होती है, फिर इसके नाखून तैयार होते हैं, फिर बॉडी में इसके पंख लग जाते हैं, फिर ये जवानी में आ जाता है। 35 साल और जीता है। शाहीन मुकाबला करता है, शाहीन खुश रहता है, शाहीन बुलंदियों पर उड़ता है,
शाहीन बहादुर है, हमें शाहीन की तरह बनना चाहिए। अगर हम एम बनाएं तो ये माउंट एवरेस्ट पर जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम वहाँ पर भी जा सकते हैं, मगर हम उस वक्त हार खाते हैं जब मंजिल बिल्कुल करीब होती है। हम फिर मंजिल से हट जाते हैं और हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ ना कुछ सीख रहा था। मैं रात के 1 बजे 2 बजे सोने लगा। अब मैंने सीखना है तो सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना चैलेंज मेरे लिए खड़ा हो। वो तो था मेरे सामने चैलेंज। अब मैं यही करता था कि जो भी यार दोस्त या इसके अलावा कोई भी, चाहे मेरी पहचान थी या पहचान थी नहीं, या मैं जानता था या बिल्कुल नहीं जानता था, मैं उनके मोबाइल पकड़कर सब्सक्राइब कर देता था। एक दिन मैं ऐसे करते करते बहुत से मैंने सब्सक्राइब कर दिए अपना चैनल। शाम को देखता हूँ 25 अनसब्सक्राइबर हो गए और मैं बहुत पछताया कि यार इतने सब्सक्राइब आज मैंने किए, बाद में अनसब्सक्राइब हो गए, क्योंकि वहाँ से कम हो गए। 200 तो हो गए थे, फिर 200 से भी कम चले गए, 25 कम, 175 रह गए। नाजरीन, एक बात मैं कहूँ, फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, घर की बड़ी सपोर्ट थी। मुझे कहा जो मर्जी वो करो, हमारी तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप करो ये काम। मैं अब खासकर अपने गांव का, अपनी फैमिली का और अपनी बनी वेली का सबसे पहले थैंक्स करता हूँ। नाज़रीन, चाहे मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये तो बचपन से ही मुझे सफ़ेद जल्दी हो गए थे, मगर मैं आज भी अपने आप को जवान ही मानता हूँ। तो नाज़रीन, आस्ता आस्ता मैंने YouTube से 30% सीख लिया था। दिक्कत आ रही थी YouTube पर, मेरे अपने चैनल पर। तो मेरा कज़न शहबाज मलिक साहब, मैं उसके पास, नौजवान लड़का है, तो अल्लाह उनको सलामत रखे, मैं उसके पास तेज़ी से दौड़ता था, क्यों हमारी गांव में है। मैं सुबह शाम उनके पास जाता था। वो वापस ही फ़ोन मुझे करते थे कि भाईजान आप ऐसा मत करो, मैं आपके पास घर में ही पहुंच जाऊंगा। तो उनका मैं थैंक्स करता हूँ। नाजरीन, मेरे बड़े भाई अनायतुल्लाह भट्ट साहब जो कि फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनके लखते जिगर नफीस भट्ट साहब, उनका मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। जब मोनेटाइज का टाइम आया तो उन्होंने मेरा बहुत साथ निभाया, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता हूँ। आसिफ वचक साहब, उसने भी मेरी बहुत हेल्प की है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी वीडियो देखते हैं या दाद देते हैं, तो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ और शुक्रिया अदा। दिन ऐसा भी आता है जब मैंने गांव एक्सप्लोर करने थे, पहाड़ एक्सप्लोर करने थे, तो मेरे लिए दिक्कत, बहुत परेशानी आने लगी। अब अकेला कैसे घूमूं मैं? कभी एक को कहता, कभी दूसरे को कहता, सब इनकार करते थे। सच बात थी, किसने मेरे साथ चलना था मुफ्त में। एक दिन मैंने एक चैलेंज दूसरा ले लिया, तो चलो आज मैं पहाड़ों में अकेला ही चले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मारने वाले ज़ात भी वही है, बचाने वाले ज़ात भी वही है। एक दिन मैं फैसला कर लेता हूँ, जंगल की ओर चले जाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं वो पहाड़ों की तरफ चले जाता हूँ। इतना तूफान आता है, इतना तूफान आता है, 3 फुट बर्फ है, बर्फीली हवाएं जो होती बहुत खतरनाक होती है। नाज़रीन, 3 फुट बर्फ में जब चले जाता हूँ तो हमारे हाइट पर ढोक्स होते हैं, वहाँ का नाम है सुंधारधार। जब सुंधारधार में पहुँचता हूँ, इतना बड़ा तूफान आता है कि मेरी हेड जो है उड़ जाती है, मेरा बैग उड़ जाता है। तो मैं, जब मुझे हवा का धक्का लगता है, मैं भी कम से कम 3-4 फुट नीचे गिर जाता हूँ बर्फ़ में। मैंने यही सोचा कि आज बचना बहुत ही मुश्किल है, घर वाले परेशान होंगे। मतलब बिल्कुल मोमेंट इन हाथों की बंद हो चुकी थी, इतना टेम्परेचर डाउन हो चुका था। अब मेरे लिए मुश्किल तो ये थी, मैंने यही सोच लिया कि आज ऐसा ना हो कि आखिरी दिन हो, अब करूं तो करूं क्या। मैंने जीना था अभी, आज ऐसा ना हो कि जीना ही ख़त्म हो जाए, एंड ना हो जाए। 1.5 साल की बात है, एक दिन में चले जाता हूँ जंगल की ओर। लुआंग की बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत जंगल है, वहाँ का नाम है गरबर। मैंने कैमरा फिट कर दिया, मेरे पास उस वक़्त 4G मोबाइल था, कैमरा उसका फिर भी कुछ हद तक 3G से ठीक था।
जब मैंने कैमरा फिट कर दिया, अब अकेला तो था, जब आगे की तरफ जाता है, आगे लिपर्ड है, बिल्कुल नज़दीक अब लिपर्ड है। मैंने भागने की कोशिश की, वो कैमरा पूरा गिर गया, बाल बाल उस लिपर्ड से बच गया। इतना बड़ा चैलेंज मेरे लिए हो, जब आप सपोर्ट करते हैं, आप लाइक कमेंट्स करते हैं, वीडियो को देखते हैं, मेरा चैलेंज उसी को ख़त्म हो जाता है। उसी जगह मैं बाल बाल बचा हूँ रीच से। बहुत से मुझे दोस्त कहते थे कि कम से कम उनकी वीडियो तो बनानी थी। आनंद फानंद सामने निकले, अगर निकलेगा तो कौन जुर्रत करेगा उसकी वीडियो बनाने की। मुझे सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर रुक रुक के आगे बढ़ना पड़ता है। चैलेंज तो बहुत है। अभी मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ। चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, मैंने यही सीखा है।